राहुल गांधी का फेक वोटर का नैरेटिव सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो बिल्कुल डाटा और ग्राउंड रियलिटी के सामने फेल हो जाता है। 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस का एक लंबा रिकॉर्ड है इलेक्शन मैनिपुलेशन, चाहे वो रिगिंग हो, बूथ कैप्चरिंग हो, वोटर लिस्ट का गलत इस्तेमाल हो या फिर डुप्लीकेट और घोस्ट वोटर का प्रोडक्शन। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान भी यही पैटर्न दिख चुका है, राजीव गांधी के टाइम भी हुआ और अब राहुल गांधी भी वही पुरानी स्ट्रेटेजी रिपीट कर रहे हैं। हार जाओ तो वोटर, ईसीआई और पूरे सिस्टम पर इल्जाम लगाओ। 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने एक फ्लैशी पीपीटी मीडिया के सामने पेश किया जिसमें वोट चोरी के बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें खुलेआम इनवाइट किया कि प्रूफ के साथ एफिडेविट फाइल करो या फिर आरपी एक्ट के सेक्शन 80 के तहत इलेक्शन पिटीशन डालो, तब उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल रजिस्टर नहीं किया। आखिर क्यों? क्योंकि सारे दावे हवा में बने थे, उनके पास ग्राउंड लेवल पर कोई सॉलिड एविडेंस था ही नहीं। डाटा भी दरअसल इनके नैरेटिव के खिलाफ जाता है। यूपीए सरकार के दौरान वोटर एडिशन का रेट एनडीए सरकार के मुकाबले में ज्यादा था, लेकिन तब कोई वोट चोरी का नारा नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कांग्रेस का असली इलेक्शन मॉडल एक घुसपैठिया वोटर बैंक पर टिका हुआ है। गैर कानूनी घुसपैठियों को सिस्टमैटिकली वोटर लिस्ट में घुसाना, डुप्लीकेट वोटर आईडीज बनाना, फेक एड्रेस अलॉट करना, मैनिपुलेटेड एज डालना और इलेक्शन के पहले एक ही कम्युनिटी के बल्क वोटर को ऐड करना। इसका प्रूफ कई सीट पर मिलता है। रायबरेली में 2 लाख डाउटफुल वोटर्स, फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स और मास नंबर में एडिशन। अब वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर्स ऐड किए, जिसमें अधिकतर की उम्र तो 100 साल से ज्यादा है। डायमंड हार्बर में 2.5 लाख से ज्यादा डाउटफुल वोटर्स, जिसमें मैनिपुलेटेड पेरेंट्स नेम और कम्युनल क्लस्टरिंग क्लियर विजिबल थी। अब कन्नौज और मैनपुरी में भारी मात्रा में डुप्लीकेट वोटर्स को ऐड किया गया, जो कि जीत के अंतर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। कोलाथुर में हजारों डुप्लीकेट और मिक्स्ड हाउस होल्ड वोटर्स रजिस्टर किए गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोग्राम शुरू हुआ, जो डुप्लीकेट, घोस्ट और इलीगल एंट्रीज को वोटर लिस्ट से हटा रहा है, तो कांग्रेस इसका अपोज कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं उनका इंजीनियर्ड घुसपैठिया वोट बैंक इस तरह से टूट जाएगा। राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव असल में एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है जो अपनी ही पार्टी के पुराने गलत तरीकों को मास्क करता है। जब वो ईसीआई पर उंगली उठाते हैं, असल में वो अपने खुद के इलेक्शन मॉडल का इनडायरेक्ट कन्फेशन करते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए झूठे नैरेटिव नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट की सफाई, इलीगल एंट्रीज का रिमूवल और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस की गारंटी जरूरी है, जो कि राहुल गांधी देने को तैयार नहीं। जय हिंद।